अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। आज का सबसे बड़ा सवाल, सबसे अहम सवाल यही है कि क्या इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई हो जाएगी? क्या वो जेल से बाहर निकल सकेंगे? क्या उनकी आखिरी केस में भी सज़ा मुअत्तल हो जाएगी या नहीं? क्योंकि आज है 27 जून और आज के रोज़ 3 बजे महफूज फ़ैसला सुनाना है जनाब जस्टिस मजूका साहब ने। और जज साहब ने ये फ़ैसला महफूज किया था 2 रोज़ कबल, और 27 जून 3 बजे उन्होंने कहा था कि ये फ़ैसला वो सुनाएंगे। तो क्या इस फ़ैसले के बाद, क्योंकि ये आखिरी केस है बज़ाहिर जिसमें इमरान खान साहब गिरफ़्तार हैं, बुशरा बीबी साहिबा गिरफ़्तार हैं, तो क्या उनकी रिहाई होने जा रही है? इसके ऊपर हर कोई सोच भी रहा है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि हालांकि मैंने कोई सर्वे कंडक्ट नहीं किया, लेकिन जितने लोगों से मेरी बात होती है, मीडिया में भी जो एक तासुर है, उसके वजह से सब में से तकरीबन आप समझ लें कि 90% लोगों को इस बात का यकीन है कि इमरान खान साहब इस आखिरी केस में भी सज़ा मुअत्तल होने की सूरत में भी रिहा नहीं होंगे। और उसकी वजह बड़ी साफ़ है, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पर आइन, अदालत, कानून, सब कुछ कितना बेबस है और कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो सबको पता है कि अव्वल तो अगर ये केस मेरिट पर देखा जाए तो बनाया ही नहीं जा सकता था। बन गया तो इसमें सज़ा सुनाई ही नहीं जा सकती थी। सुनाई गई तो वो सज़ा ठहर ही नहीं सकती थी, लेकिन ठहरी। और उसके बाद हमने देखा 3 महीने उस केस के ऊपर, फिर सज़ा के ऊपर सारा समातें भी हुई, सारा केस दोबारा सुना गया, और उसके बाद ऐन फैसले वाले दिन फिर जज साहब ने फैसला सुनाने से इनकार कर दिया, और अब नए सिरे से नए जज ने फिर से ये केस सुन लिया। तो ना तो ये केस किसी सूरत यहाँ तक पहुँचना चाहिए था, लेकिन शर्मनाक बात है कि पहुँचा है। और अब इस केस के ऊपर मज़ीद अगर आप इसको लटकाएंगे तो 1 महीना मज़ीद लटका लेंगे। हो सकता है अगर यहाँ पे भी आप सज़ा दे दें तो हाई कोर्ट में उड़ जाएगी। अल्टीमेट तो इसका मुक़द्दर यही है कि ये केस ख़त्म होना है। हाँ, इसमें आपने अपने सर में कितनी खाक डालनी है, अपने लिए कितनी बद्दुआएं लेनी है, अपने लिए कितनी गलाजत समेटनी है, और अपनी बीवियों के बारे में और अपनी फैमिली के बारे में आपने कितनी मज़ीद लान तान सुननी है, और उनके ऊपर आपने कितनी गलाजत फिकवानी है लोगों से, ये अब केस बनाने वालों की अपनी चॉइस है। जो इसको सपोर्ट करते हैं ये उनकी भी चॉइस है, और जो इसके सहूलतकार हैं ये उनकी भी चॉइस है। अल्टीमेटली तो ये केस ख़त्म होना है, लेकिन जितनी देर आप लंबा इसको रखेंगे उतनी देर आपके ऊपर इसकी नहूसत का साया मंडलाता रहेगा, और ये आपके आगे आता जाएगा। इसका जो कुछ किया हुआ आपका, इसमें पूरा एक बहतान लगाने से लेकर जो जो इसमें आपने कुछ किया है खिलाफ शरीयत, या जो आपने इसमें किसी की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ किया है, वो सब आपके सामने आना ही आना है। तो ये अब आपकी अपनी चॉइस है। बहरहाल अब कहने को ये केस की जो समात है, अब इस पर मैं अपना पहले वर्जन दे चुकी हूँ। मुख्तसरन बस इतना कहूँगी कि मेरे नज़दीक शायद ये सज़ा मुअत्तल ना हो अव्वल, क्योंकि इसमें जज साहब कहेंगे कि जी वैसे भी 1 महीने के अंदर केस की बरियत के ऊपर या मेरिट के ऊपर फ़ैसला सुनाना ही है, तो इस वजह से हम अभी सज़ा मुअत्तल नहीं कर रहे। तो एक तो ये चॉइस है। दूसरी चॉइस ये है कि अगर सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो उस सूरत में इमरान खान साहब को किसी और केस में गिरफ़्तार किया जा सकता है, और उसमें हो सकता है अभी कल ही किसी बात पे एकदम इंकशाफ हो के ओहो इमरान खान के वकला को तो पता ही नहीं चला और ना ही डिक्लेयर किया गया, लेकिन इमरान खान तो फ़लाँ 9 मई के केस में गिरफ़्तार भी हैं तो ये पहले से भी गिरफ़्तारी डल चुकी हो, तो कोई इसमें मेरे लिए हैरत अंगेज़ बात नहीं होगी। लेकिन इस सारी तनाजुर के बाद मैं ये ज़रूर समझती हूँ कि अभी फ़िल वक्त अगर ये रिहाई रुक भी जाती है इनके ओछे हथकंडों से, तो उसके बावजूद भी अल्टीमेटली इमरान खान की रिहाई के हवाले से अब एक प्रेशर नेशनली भी है और इंटरनेशनली भी है। इस बात को इस्टेब्लिशमेंट भी समझती है और उनके ऊपर दबाव है, ये मैं आपको बता दूँ। उसकी वजह ये है कि जो मुल्क के अंदर भी एक परसेप्शन डेवलप हो चुकी है, वो ये कि इमरान खान के ऊपर ये तमाम केसेस झूठे थे जो एक एक करके उड़ गए, और अब आखिरी केस है वो उड़ने वाला है। और अगर आप मज़ीद कोई केस बनाने का इरादा रखते हैं तो वो साफ साफ आपकी बदनीयती नज़र आती है हुकूमत की, कि भाई अब आप इसका मतलब है, क्योंकि वो तो मुंह से कह रहे हैं ना कि हम सिर्फ अंदर रखने की खातिर कहीं से भी केस ढूंढ लेंगे,
तो अब तो बात खुल के सामने आ गई, अब कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं है। तो इस वजह से अब जाहिर है लॉयर्स जो हैं वो भी आपको नज़र आ रहा है कि बेचैन हो रहे हैं। आज इम्पॉर्टेंट था उनका निकलना बाहर सड़क के ऊपर इतनी गर्मी में, और फिर आगे उन्होंने इस बात का जाहिर किया, इजहार कि जनाब आप किस चक्कर में। आज रबिया बाजवा साहबा ने जो गुफ्तगू की है बहुत इम्पॉर्टेंट, वकील रहनुमा रबिया बाजवा साहबा ने कहा है कि ये क्या आप हम सुन रहे हैं कि जी एक्सटेंशन मिल जाएगी काजी साहब को, क्या एक्सटेंशन मिल जाएगी आसिम मुनीर को, क्यों मिल जाएगी, कैसे मिल जाएगी, इतनी आसानी से मिल जाएगी, कैसे होगा ये सब। तो हम इसके ऊपर पूरी तहरीक चलाएंगे, किसी को कोई एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। तो बड़ा उन्होंने वाज़ेह मौक़िफ़ लिया। तो आप ये रिहाई ना करें, आप लोगों को पे दर पे गिरफ़्तार करें, आइन और कानून का मजाक बनवा लें, दुनिया में इंसानी हुकूक की पामालियाँ करें और उसके बाद आप अपने ओहदे लंबे करें। तो इसके ऊपर जो है अब एक लिमिट तक चीज़ें चल सकती हैं, उसके बाद ज़ाहिर है कहीं ना कहीं एक लावा जो पकड़ा होता है वो फटता है। तो अब यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि ये चीज़ हो रही है। सियासी जमातों में बेचैनी हमें नज़र आ रही है, इमरान खान साहब की रिहाई के मामलात और ये सब चीज़ें, ये सब आपस में इंटरलिंक्ड हैं। और फिर उसके बाद बैनुल अक़वामी प्रेशर, मैं फिर बार बार इसका जिक्र कर रही हूँ, ये बैनुल अक़वामी प्रेशर ही है कि आज शहबाज शरीफ साहब को भले ढोंग ही वो करते हैं, ढोंग ही सही, लेकिन उन्हें जाना पड़ा, हाथ मिलाना पड़ा। उन्होंने जाके असद कैसर साहब से, जो ऑपोजिशन पे लोग बेंचेस पे बैठे हुए थे, उनके साथ जाके हाथ मिलाया। अब इसके ऊपर दो तरह की बात हो रही है। पहली चीज़ ये हो रही है कि जी वाह वाह वाह, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा ज़बरदस्त जेस्चर दिया जी, जाके हाथ मिलाया। शहबाज शरीफ साहब का ये जो जेस्चर है ना, ये सिर्फ एक ढोंग है। क्यों? क्योंकि जब आपको इधर से चाइना ने एक तबकी लगाई कि जाओ जाके अपने मामलात सेटल करो, इधर से आपको अमेरिका आंखें दिखा रहा है कि सारा तुम्हारा इलेक्शन ब्रेक्ड है, उधर से आपके दूसरे दोस्त ममालिक ये कहते हैं कि हम तुम्हारी क्या मदद करें, पहले अपने जाके मुल्क के हालात ठीक करो। तो आपके ऊपर अल्टीमेटली एक प्रेशर आ गया। आपको मजबूरन सब ये कह रहे हैं कि जाओ जाके मुज़ाकरात करो, अपने मामलात हल करो। तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आपको इस मुश्किल से इमरान खान ही निकाल सकता है मुज़ाकरात के ज़रिए। अगर ऑपोजिशन के साथ आपके मुज़ाकरात होंगे तो आपका सर्वाइवल है। तो शहबाज शरीफ साहब जो आज इतने चैम्पियन बन रहे थे, वो कोई नीयतन इतने अच्छे नहीं हैं, और ना नीयतन PMLN को ये सूट करता है कि वो जाके PTI के साथ बातचीत करके उनको मुश्किल से निकाले, क्योंकि उनको मुश्किल से निकालेगी तो ख़ुद मुश्किल में जाएगी। अब प्रॉब्लम उनके लिए ये आ गया है कि उनको मुश्किल से ना भी निकाले तो खुद फिर भी मुश्किल में ही है। तो असल में मुश्किल फिर PMLN के लिए है कि जो अगर PTI से बात करती है तो उसका मसला शुरू हो जाता है, और अगर उससे बात नहीं करती तो उनके सर्वाइवल के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर आपसे माशी मामलात संभाले नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके बाकी जो दोस्त मुल्क हैं वो आपको हेल्प आउट नहीं करेंगे। तो आज ये इन्होंने दो वजूहात की बिना पर ढोंग रचाया था। एक तो ज़रा अपनी वावा करवाने के लिए कि जी हम बड़े आली ज़र्फ़ हैं, अच्छा जी आएँ, आपको इमरान खान के हवाले से उनको जेल में अगर कोई सहूलत कम है, कोई तकलीफ़ है तो हमसे बात करें, और फिर हम बताएं सबको कि हम कितने महान हैं, देखिए हमने तो AC लगवा दिया, देखिए हमने तो उन्हें बेहतर रूम में शिफ्ट करा दिया, हम कितने महान हैं। ये बिल्कुल इस तरह की बात है कि जैसे कोई शख्स आपको खूब मारे, आपके साथ नाजायज़ तरीके से तशद्दुद करे, और फिर उसके बाद ला के आपको कहे कि ये लो जी हम आपके लिए ये एक मरहम भी ले आए हैं, लगा लो। तो उस मरहम के लिए आपको थैंक यू बोला जाए कि वाह कितने आली ज़र्फ़ हैं आप, लेकिन ये ना पूछा जाए कि आपने तशद्दुद ही क्यों किया, आपने मारा पीटा ही क्यों, आपने ज़्यादती क्यों की। तो आप लोग झूठे केस बनवा के और इस लेवल पर गिरे हुए हैं कि उस बंदे को आपने कहाँ पर कैसे हालात में रखा हुआ है, और अब आप उनको ये ऑफ़र कर रहे हैं कि जेल में तो हम तुम्हें झूठे मुकदमात में रखेंगे, बल्कि हम और भी तैयार कर रहे हैं, लेकिन हम देखो कितने महान लोग हैं, हम तुमसे पूछ रहे हैं कि जेल में तुम्हें कौन सी सहूलत चाहिए। और ये इतने कम ज़र्फ़ हैं कि अगर कल कला को ये आपको कोई एक आधा AC लगवा दें या कोई बिलफर्ज कोई सहूलत बेहतर दे भी दें, तो फिर ये सिर्फ़ इसलिए करेंगे कि ताकि उसके बाद ये एहसान जतलाएं कि जनाब देखो हमने तो ये कर दिया, हम तो इतने महान हैं, हम तो इतने महान हैं। हालांकि सच्ची बात यह कि इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो आपके कमरों में AC लगे हुए थे, नवाज शरीफ साहब के कमरे में AC लगा हुआ था, आप तो अभी पूछते फिर रहे हैं।
तो ये इनका जो सारा ड्रामा है बेसिकली वो ये है। तो शहबाज शरीफ साहब ये ड्रामा भी अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, ये ड्रामा भी उन्हें करने पे मजबूर किया गया है, तो वो ये ड्रामा भी कर रहे हैं। इवन उधर पीटीआई वाले भी फौरन डंडे उठा के अपनी क़यादत के ऊपर खड़े हो जाते हैं, हाथ क्यों मिलाया, ये वो उफ अल्लाह ब्ला ब्ला, जैसे पता नहीं कोई उनके कदमों में बैठ गए या क्या हो गया। भाई एक बंदा उठ के आया है, आके उसने हाथ आगे किया है तो आप ज़ाहिर है हाथ मिला ही लेंगे। अब अगर आप हाथ ना मिलाते बिलफर्ज तो आप क्या करते, क्या थप्पड़ मार देते उनको, मुंह उधर कर लेते, आप उसके अलावा जो भी कुछ करते तो सारा बर्डन आपके ऊपर आता कि भाई ये देखें, हम तो पहले से ही कहते हैं कि इनको तमीज़ ही नहीं है, ये इतने बद तहजीब लोग हैं, इनके हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाओ तो ये हाथ नहीं मिलाते, ये हैं ही ये वो वगैरह वगैरह, ये बद अखलाक और सब वो पहले भी सुनते हैं वो, और उनके ऊपर यही बात आनी थी। तो जाहिर है आप एक जगह पे एक छत के नीचे बैठे हैं, अगर कोई उठ के आ गया हाथ आगे कर ही दे तो आप मिला ही लेते हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, हाथ मिलाने से क्या हो जाता है जनाब। तो अब ये फजूल में पीटीआई वाले भी इमोशंस की कोई ना 7वें आसमान पर होते हैं हर वक्त, जो किसी को इनके ख्याल से ना बस जीना नहीं चाहिए उनको हर वक्त गिच्ची से पकड़ के रखते हैं, ये इनकी हालत है। लेकिन इस तरह की चीज़ें ये मैच्योरिटी का सबूत नहीं होती। हर वक्त आप किसी भी तहरीक में हो, आप जिस तरह भी गुजर रहे हो मामलात से, तो हर वक्त आप इमोशंस के साथ फ़ैसले नहीं करते। आपको अपनी अक्ल को भी इस्तेमाल करना चाहिए और हर वक्त हवा के घोड़े पे सवार नहीं रहना चाहिए। फेजेस होते हैं, कभी आप होता है ऐसा कि आपका जोश जज्बा, आप किसी चीज़ को नहीं देखते कॉज की राह में, और किसी वक्त ऐसी भी सिचुएशन होती है कि आपको ज़रा अपने आप को, अपने गुस्से को, अपने जज्बात को कंट्रोल भी करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर बहरहाल इसी तरह के मामला आते हैं। अब जी इस बात पे आ जाते हैं कि जो मैंने शुरू में बात की कि सुबह का जो दिन है, और हाँ ये मैं बात कर दूँ कि जी जिस तरह मैंने कहा कि दबाव है, और दबाव ये सिर्फ हुकूमत पे नहीं है, ये इस्टेब्लिशमेंट पर भी है। और उसकी वजह ये है कि अब आप देख रहे हैं कि एक तो ज़ाहिर है जो बैरूनी आपको एक आवाज़ आ रही है उसको सुनना पड़ रहा है, और दूसरा अंदर अब क्या हो रहा है। अभी शेख रशीद बोले हैं, ठीक है, उन्होंने आपको कुछ कहानी सुनाई है। अभी फवाद चौधरी बोले हैं, वो कुछ बता रहे हैं। अभी जुनेद अकबर बोले हैं असम्बली में, उन्होंने आपको अपनी कहानी सुनाई है। शहरयार आफरीदी बोले हैं, वो बता रहे हैं कि उनके घर वालों के साथ क्या हुआ। इसी तरीके से थोड़ी बहुत गुफ्तगू कहीं अबरार ने की है, या कोई इस तरह की गुफ्तगू जो है आपको शेख वकास अकरम करते नज़र आते हैं। तो ये सारी जो कहानियाँ हैं ये खुलनी तो हैं। और अमजद शुएब साहब ने भी बात की है, और भी जो आपके मुख्तलिफ लोग हैं, साबिर शाकिर साहब, एक मैं उनका क्लिप देख रही थी, वो बता रहे थे उनको किस तरह से धमकाया गया। तो ये कहानियाँ जो कुछ आपने 2 सालों में किया है ये खुलनी तो हैं। अभी कुछ लोग बोलेंगे, कुछ 6 महीने बाद बोलेंगे, कुछ 1 साल बाद बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे तो सभी, सब बताएंगे उनके साथ क्या हुआ। और डरे उस वक्त से। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अभी तो ये वो लोग हैं जिनको यकीनन इनको भी बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस दिन सदाकत अब्बासी बोलेगा कि उसके साथ क्या बीती, जिस दिन बोलेगा आपका उस्मान डार कि वो किस कर्ब से गुजरा, तो क्या होगा अगर उसने अपनी कहानी सुनाई। जिस दिन बोलेगा इमरान रियाज खान, उसको कौन चुप कराएगा, उसकी बातों का जवाब कौन देगा। अभी तो हमने आज़म सवाती को रोते देखा है, हमने शहबाज गिल की स्टोरी सुनी है। ये सब अपनी अपनी शर्मो हया बेचारों ने एक साइड पे रखी, रो रो के सुना दिया किस्सा अपना, किस तरह नंगा किए गए, करंट लगाए गए, वीडियोस बनाई गई, भिजवाई गई, मारा पीटा गया, सब कुछ। जिस दिन इन लोगों ने मुंह खोले, जिस दिन इन लोगों ने मुंह खोले तो बाकी करोड़ों लोगों के मुंह कौन बंद करेगा। जिस दिन इन्होंने आपके चेहरों से निकाब उतारे तो आप अपने घरों से बाहर कैसे निकलेंगे। ये किसी ने सोचा है कि ये कब तक किस तरह चलेगा। कभी ना कभी तो सबको जाना है। तो जब आपको जाना है
तो फिर ये लोग अगर बोलेंगे तो आप किधर खड़ा करके जा रहे हैं इस मुल्क को? ये है असल प्रॉब्लम, ये है वो दबाव, ये है वो खौफ जो इस वक्त आ रही है सबके ऊपर। किस किस का मुंह बंद करेंगे? कोई एक दो होते तो कोई बात ख़त्म हो जाती, किस किस का मुंह बंद करेंगे आप? कितनी कहानियाँ, हर घर की कहानियाँ, हज़ारों लोगों की कहानियाँ, किस किस को आप चुप करवाएंगे कि ना बोलो कि तुम्हारे साथ क्या? अभी ये तो जेलों में जो बेचारे अभी अपनी पेशियाँ भुगत रहे हैं, अभी तो वो अंडर ट्रायल हैं तो वो चुप हैं। ये जो मिलिट्री तहवील में ये बाहर आएंगे, ये कहानियाँ सुनाएंगे। तो बहरहाल आज फवाद चौधरी ने कहानी सुनाई है, उस पर बात हो रही है, फिर कल और लोग सुनाएंगे, तो ये तो होगा। और यही वो चीज़ है। मैं तो इस चीज़ से खौफजदा हूँ कि ये हम अपने मुल्क को कहाँ ले आएँ कि हम एक दूसरे से शर्मिंदा हैं। इस्टेब्लिशमेंट, सियासतदान, अदलिया, मीडिया, पुलिस, सियासी कारकुन, क्या हुआ है हमारे मुल्क में पिछले 2 सालों में, क्या गदर मचा है, ये है। और इसका सारा नज़ला गिरा है आवाम के ऊपर। आम लोग जिनका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक भी नहीं, जो बेचारे सुबह उठते हैं रोज़ी रोटी के लिए, और जिस अंदाज से वो बेचारे हक हलाल कमा के कोई अपने जिस्म और रूह का रिश्ता जोड़े हुए हैं, आज उनको मैंने रोते देखा। आप यकीन करें, आज मैं कुछ देर के लिए थोड़ी बाहर निकली, मैं तकलीफ़ में थी। लोग बिजली के बिलों से इस कदर परेशान हैं, इस कदर परेशान है, मैं आपको बता नहीं सकती। इस महीने के जो बिल आए हैं उसने लिटरली चीखें निकलवा दी लोगों की, और लोग झोलियां उठा के लानतें भेज रहे हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं पूरे हुक्मरान तबके के ऊपर। ये जो आए थे जनाब 200 यूनिट फ्री बिजली, 300 यूनिट फ्री बिजली, वो 16-17 रुपए का यूनिट, 18 रुपए का यूनिट इनको महंगा लगता था बेशरम लोगों को। ये हालत। मेरे मरहूम भाई के घर 80,000 का बिल आया है, 80,000 का, और वो अकेला वहां पे कमाने वाला था। तो ये सूरत हाल इन लोगों ने पैदा कर दी है। मैं तो उनकी बात नहीं करती, अल्लाह उनका पूरा करने वाला है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि कितने ऐसे घर हैं जो आज 30-30, 35-35 हज़ार रुपया बिल लेके एक दूसरे के चेहरे देख रहे हैं कि ये कैसे हमने भरना है। गर्मी में लोग मर रहे हैं, बर्दाश्त नहीं हो रही गर्मी, लेकिन पंखा चलाने से खौफजदा है कि बिल कैसे देंगे। इन बेशरम हुक्मरानों को अपनी ना मौत याद है, ना इन लोगों को ज़रा सा शर्म है, कोई हया है, कुछ नहीं है। अपने इनके लल्ले तलल्ले पूरे हैं, इनके घरों में बिजली के फ्री यूनिट हैं, इनके घरों में, इनके मुलाजमीन के घरों में बिजली के फ्री यूनिट हैं, बड़े बड़े अफसरान के घरों में बिजली के फ्री यूनिट हैं, लाखों की तनख्वाहें हैं, करोड़ों की इनकी करप्शनें हैं, और उसके ऊपर फिर बिजली के फ्री यूनिट हैं। और जो आम बंदा है, जो बेचारा तनख्वाह पे भी टैक्स कटवाता है, फिर उसके बाद उसने हर चीज़ जो ख़रीदनी है उसके ऊपर भी टैक्स देना है, उसको बिजली का कोई फ्री यूनिट नहीं, उसको हर यूनिट पहले से महंगा पड़ रहा है। और आप यकीन करें कि मुझे आगे अगले 1-2 महीनों में हालात वाक़तन खौफनाक नज़र आ रहे हैं कि ये किस तरफ मामलात जाएंगे, कौन इन लोगों को रोकेगा, क्या बनेगा इनका। बहरहाल बात फिर थोड़ी कहीं से कहीं निकल जाती है, लेकिन कहने का मकसद वही है कि जो आपके ये सारे मामलात हैं उसमें नज़र यही आ रहा है कि आगे अगर आपने चीज़ों को बेहतर करना है तो थोड़ा सा आपको अब वक्त आ गया है कि पीछे हटना पड़ेगा, और इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि आप लोगों का सर्वाइवल जो है वो मज़ीद अब नज़र नहीं आ रहा। आप आइन को तोड़ें, आप कानून को मरोड़ें, आप कुछ भी करें, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो इस वक्त मुल्क आपने जिस नहज पे पहुंचा दिया है, इसमें आप लोगों ने ख़ुद को ज़लील किया है, अपने इदारों को ज़लील किया है, अवाम को ज़लील किया है,
सियासतदानों को जलील किया है, हर एक को जलील करके आपके हाथ में जलालत के सिवा कुछ नहीं आया। और इसी जलालत के साथ ही अब आप लोगों ने रुखसत होना है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।